में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हर फ्राइडे की तरह हम लोग न्यूज रूम से लाइव हाजिर हैं और आज आप लोगों की जो तमाम क्वेरीज हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े जो सवाल हैं, उनको सुलझाने के लिए एक नामचीन हस्ती, शेयर मार्केट की जानी मानी वॉइस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। लखनऊ से, नवाबों के शहर से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल रेडी। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे साहब। एक जरा आप निफ्टी पे नजर रखिएगा, उस पर भी आता हूं थोड़ी सी समझने के लिए कि वीकेंड से पहले कैसा मूड माहौल लग रहा है। उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे जरा दिखाइएगा हमारा एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी और साथ साथ प्लीज रख दीजिए वो व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप चाहें तो सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हैशटैग सासबो सेंसेक्स मेंशन करें या फिर अपना नाम तो जरूर मेंशन करें ताकि हमें पता चले कि महिलाओं की क्वेरीज हैं। तो महिलाओं की क्वेरीज दरअसल इस शो में छन के आती हैं, तो प्लीज रीच आउट करिए आप लोग। और एक बार एक्टर साहब पहले जरा भारतीय बाजार दिखाइएगा। अच्छा, शो में थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज फ्राइडे स्पेशल है, थोड़ा मूड माहौल बढ़िया रहता है। ऐसे में नीरज वाजपेयी को इन्वाइट करते हैं शो में ताकि जान लिया जाए कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या विकल्प मौजूद है। पहले मार्केट्स हैं, ठीक है। कल आपको याद होगा लेट हाफ क्या 1 PM ऑनवर्ड आखिरी के 2.5 घंटे एक बढ़िया रिकवरी की शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों। हम 340 पॉइंट लोस से घूमे थे, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़े थे। आज भी शुरुआत बढ़िया हुई, नए रिकॉर्ड जड़े, पर लार्जली कंसोलिडेशन का दिन है। एक दायरे में फंसा हुआ बाजार इस समय नजर आएगा। तो कल के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मन। कोई निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार रखिएगा। कोई HDFC बैंक, ICICI बैंक थोड़ा सा डिसेंट करते हुए, तो उसके सामने कोई भारतीय एयरटेल है, कोई SBI है, थोड़े से फीके पड़ते हुए। ऐसा कोई नोटबंदी बहुत ज्यादा मूव नजर नहीं आएगा। सारे दिग्गज स्टॉक्स भी लार्जली दायरेबंद ही इस समय आपको नजर आएंगे। ब्रेथ ठीक है, बढ़िया है। मिड कैप्स 2.5% ऊपर, ब्रेथ 1.5:1, यानी कि आसान शब्दों में जितने बाजार में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं इस समय 60% इन ग्रीन, बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन मानस, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट्स की रीडिंग क्या, निफ्टी की चाल देखते हुए क्या करना चाहिए? ऊपर, अच्छा नीचे तो एक तरफ वो 22,000 के तगड़े पुट एडिशन दिखा रहा है, राइटर्स का जोन, कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और फिर हमारे पास वो कल का रेफरेंस पॉइंट तो है ही है जो 20 डेमा के आसपास से घूमे। पर आप अप्रोच क्या रख रहे हो? कितना दमकमी बाजार दिखा रहा है? वीकेंड से पहले कोई ट्रेड लेने का मन है या अभी जो है छोड़ छाड़ के अब मंडे को लौटेंगे तब नए समीकरण समझेंगे? आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, कल निफ्टी ने जब करेक्शन दिखाया तो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है। आज मेरे हिसाब से तो ये एक प्राइस ब्रेकआउट है क्योंकि निफ्टी अब 22,250 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। जो नया टारगेट होगा वो 22,450 के आसपास होगा, तो यहाँ से भी करीब करीब 200 पॉइंट की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ उस ब्रेकआउट के हिसाब से अगर टारगेट सेट करने हो तो वो 22,600 के आते हैं। तो बिल्कुल तेजी करने के ही मौके दिखते हैं और मेरा भी यही समझना है कि 22,100 पे अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल आप एक ट्रेड लेके जा सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 22,100 के रहेंगे और पहला टारगेट 22,450 का ही होगा निफ्टी पे। अरे वाह, तो हमने नया दायरा खोल दिया है। 22,250 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में ट्रेवर्स करते हुए भारतीय बाजार शायद यहां से भी 200 पॉइंट का बढ़िया अपटिक है। इस समय जो लक्ष्य समझ में आ रहे हैं, गौरांग सर की भाषा में जो साध के चलना चाहिए वो 22,450 के आसपास के। तो ये है मानस का मन, निफ्टी को लेकर अप्रोच स्क्रीन पर रख दी गई है। आज हमको पुणे, पुदुचेरी और संभाजी नगर जाना है। सब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे से शुरुआत, फैजा खान जी स्क्रीन पे। फैजा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो पुणे में फैजा मैम आप, और कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? आफ्टर कोविड ज्वाइन किया था, आपसे पहले भी बात हुई है मेरी, एक बार शो पे हम आ चुके हैं। अरे वाह, फैजा मैम कितना टाइम समय हो गया उस बात को? हो गए 3 months नियर अबाउट। तब से अब तक बाजार कैसा, पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? सब ठीक है? गुड,
अच्छा चल रहा है। लास्ट टाइम का जो मेरा मैप माई इंडिया का उन्होंने जो सब बताया था स्टॉप लॉस, मैंने उसके पहले ही एग्जिट कर लिया था, तो दैट वाज अ गुड प्रॉफिट। और अब मैं स्टॉप लॉस लगाने लगी हूँ, इवन स्विंग ट्रेड्स में स्पेशली लगाने लगी हूँ, और वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है काफी। ब्यूटीफुल फैजा मैम। आज का पहला सवाल कौन सा? टाटा टेक्नोलॉजीज पे है। टाटा टेक्नोलॉजीज पे मैंने बाई किया था लिस्टिंग के बाद ही, बट उस डी मतलब सिचुएशन ऐसी हुई कि वो वापस से रिटर्न हो गया, और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे ये जानना है कि इसमें मुझे अभी एवरेज करना चाहिए कि मुझे वेट करना चाहिए। टाइम जोन का कोई इशू नहीं है, आई कैन वेट फॉर 2-3 years ऑल्सो। एंड सेकेंड क्वेश्चन है लेटेंट व्यू पे। पहले टाटा टेक्नोलॉजीज करता हूँ, फिर लौटता हूँ। समय सबको एक एक बार मौका दे दूं, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी के साथ इशू ये है कि बहुत ज्यादा डेटा होगा नहीं मानस के पास। मानस फिर भी जो लिमिटेड डेटा है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? ये बात सही है, जिन्होंने आईपीओ में लिस्टिंग के बाद से खरीदा थोड़ा सा फर्स्ट पड़ गया, उसके बाद स्टॉक खैर लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हो गई थी मानस, शायद ये भी रीजन था स्टॉक के ठंडे पड़ने का। पर जिनकी 1328 की खरीद है, क्या ये जोन्स आ गए हैं कि एवरेज करा जाए? लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से घूमेगा या फिर लेवल से नीचे नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा? क्या लग रहा है आपको, व्यू क्या बन रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज पे? बिल्कुल, देखिए 1350 से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है रिवर्सल का। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन स्टॉक ने दिया है। उसको देख के लगता है एक छोटा सा आपको, क्योंकि अभी बड़े टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 1250 और उसके ऊपर 1290 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एवरेज करने की बात हो तो एवरेज किया जा सकता है, लेकिन उस एवरेज करने में भी आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। तो 1120 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में एक नई पोजीशन बना सकते हैं, जहां आपके टारगेट 1250 और उसके ऊपर 1290 तक के हो सकते हैं टाटा टेक में। लिया जा सकता है, पर एसएल का ध्यान रखिएगा जो मानस मेंशन कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज पे। आता हूं आपके अगले सवाल पे फैजा मैम। पहले जा रहा हूं पुदुचेरी और सरिता जैन स्क्रीन पे। सरिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में सरिता जी? नमस्ते आशीष जी, नमस्ते मानस जी। मुझे 10-15 साल हो गए शेयर मार्केट में। अरे वाह, और कैसी रही है जर्नी 10-15 साल की? बहुत अच्छी। लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो आप, ट्रेड वेड सब करते हो? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए और पोजीशन लेती हूँ, खाली डेली ट्रेड नहीं करती। ओके। अच्छा, खुद ही डिसाइड करते हो अपने स्टॉक्स आप? नहीं नहीं, आप लोग हेल्प करते हैं ना। हाँ, मतलब मानस हेल्प करते हैं, हम जरिया बिल्कुल। बन जाते हैं। सरिता मैम पहला सवाल कौन सा आज का? पहला मेरे पास लक्ष्य सुदर्शन केमिकल है, दोनों मेरे केमिकल स्टॉक पे ही मुझे पूछना है। ठीक है, सुदर्शन केमिकल्स लिया हुआ है? हाँ जी, 230 स्टॉक्स है 500 पे। और ये पोजिशनल ट्रेड था या ये लंबी अवधि के लिए रख लिया है, क्या मामला है? नहीं, पोजिशनल था, लेकिन अब सोच रही हूँ अगर कंपनी के आप अच्छा बताएंगे तो मैं आगे रख लूंगी इसे। मानस 500 पे लिया हुआ, 600 पे चल रहा है, लिया तो पोजिशनली था, अभी भी दमखम नजर आ रहा है तो रख लेंगे। आप कहोगे मुनाफा पाना है तो पान लेंगे, पर आजकल मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने, क्या करना चाहिए? देखिए, अब एक ऐसा समय है कि जहां आपको केमिकल क्षेत्र में अगर निवेश करना हो तो वो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है वहीं पर केवल निवेश करें या तो ट्रेड करें। सुदर्शन केमिकल में डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिख रही है, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, होने को तैयार है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है, जिसके टारगेट 675 के आते हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज कर लीजिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 559 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले 675 को आप टारगेट करके चलिए, लेकिन अगर वहां पर स्ट्रेंथ दिखे तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, लेकिन उसके ऊपर 730 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। इस बीच अदानी ग्रुप के दोनों निफ्टी के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस को स्क्रीन पर रखिएगा। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अदानी पोर्ट्स इस समय एकदम मूव करता हुआ नजर आएगा आपको बढ़िया तरीके से। इंटरडे चार्ज रखेंगे डायरेक्टर साहब क्या? 3/4% अदानी पोर्ट्स मजबूत, ये देखिए इसमें वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज वॉल्यूम्स एकदम से गतिविधि बढ़ी है इस स्टॉक में। ऐसे ही अदानी एंटरप्राइजेस भी स्क्रीन पर आएगा एकदम से, उसमें भी बहुत बढ़िया एकदम से, मतलब पिछले कुछ मिनटों में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये दोनों पिकअप हो रहे हैं। इनको रडार पे रखेंगे। पहले क्वेरी सॉल्व करते हैं। संभाजी नगर से प्रचिति कुलकर्णी मैम। प्रचिति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो संभाजी नगर में आप? जय श्री राम मैम, क्या करते हो संभाजी नगर में आप? जी, मैं संभाजी नगर में होम फ्लेवर्स नाम की कंपनी चलाती हूँ
स्पाइसेस बनाती हूँ मैं। और क्या बनाते हो होम फ्लेवर्स में? क्या बनाते हो? सॉरी समझा नहीं मैं। स्पाइसेस मसाले बनाती हूँ, मसाले। अरे वाह, जी, स्पाइसेस। हर तरह के मसाले बना के ऑनलाइन बेचती हूँ। मसाले मतलब आप कहीं से प्रोडक्ट तो सोर्स करते हो, उसे ग्राइंड वाइंड करके बढ़िया तरीके से सोर्सिंग करके ग्राइंड जी करके बेचते हो? जी हाँ, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है कंपनी का, है ना? जी जी। अरे वाह। तो प्रसिद्धि मैम, स्टॉक फिर वहां से जो कमाई हो रही है स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ऐसा है क्या? जी, ऐसा कुछ नहीं, अभी फिलहाल स्टार्टअप है, उतना ज्यादा कमाई नहीं हो रही है। सोच रही हूँ शेयर मार्केट से कमाई करके बिजनेस में लगाऊं। एक और आइडिया है, आपकी कंपनी का नाम क्या है? होम फ्लेवर। होम फ्लेवर में कहीं एआई का तड़का लगा दो आप, होम फ्लेवर एआई, तो ये कंपनी खुद ही स्टॉक मार्केट में आगे छप्पर फाड़ सकती है। खैर प्रचिति मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? जी, मैंने प्रावेग लिया था। अच्छा। 50 शेयर 1199 के भाव पे। और तो जब से लिया है, मतलब वो 5% का सर्क्यूट लगा रहा था, तो सोचा चलो ले लेंगे, थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेंगे, लेकिन वो लिया और वो नीचे नीचे ही जा रहा है। मतलब क्या करें उसमें अभी। कहाँ से प्रवेग दिमाग में आया था? मतलब किसी ने बोला था या आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे थे, फटा जा रहा है, फटा जा रहा है? लिया था जी, ऐसा ही लिया था, देख के 2-3 दिन से देख रही थी उसको, 5% का सर्क्यूट लग रहा था। थोड़ा और लंबा दिन देखते तो आप और लगा ही चले जा रहा था, लगा ही चले जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था प्रवेग जी। माइनस। हम उनमें रिटेल में से जो सिर्फ आखिरी में बस पे चढ़े हैं, 1200 पे चढ़े, 1300 से कहानी घूम गई और उसके बाद अब घूमे, अब समझ नहीं रहा है। और ये क्या मूव है, इसके थोड़े से लंबे चार्ट उठाइएगा। प्रवेग ने गजब कर दिया था, अब फंस गया लेकिन मामला हमारा। कुछ होप्स हैं या जहां निकले जब निकले निकाल दूं? आप क्या करते अगर आपके पास प्रवेग होता और आप 1200 पे फंस गए होते? तो मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करता। उसका रीजन ये है, देखिए उस टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं रखा गया तो वो गलत है। लेकिन अगर आप अभी चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक करेक्ट होने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। पिछले 10 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर निकलने की कोशिश है। और अगर स्टॉक एक बार 960 के ऊपर, 960 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब आप समझ लीजिएगा कि बॉटम फॉर्म हो गया है। और फिर वहां से जो रैली शुरू होगी उसमें आपको 1200-1220 तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर फिलहाल के लिए तो होल्ड करना ही बेहतर रहेगा। बट अब स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। 870 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए स्टॉक में। रखिए भाई, अभी तो होल्ड कर लीजिए। अब थमने की तैयारी कर रहा है, करने लगा है, थम तो रही है, पिटाई रुक गई है। माइनस कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। आपको आपके भाव खरीद के और शायद उसके ऊपर भी जाता हुआ होपफुली नजर आएगा। तो ये है प्रवेग की कहानी। पर इस तरह के मोमेंटम को चेज करना था तो स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी था लगाना। मैम ये गड़बड़ हो गया। फैजा मैम, अगला सवाल आप कुछ कह रहे थे, लेटेंट व्यू बोला था शायद आपने। हाँ, लेटेंट व्यू पे मेरा क्वेश्चन है कि मैंने लिया था 2 साल से, मैं होल्ड कर रही हूँ। ओके। अभी उसमें ब्रेकआउट हुआ है, बट क्या मुझे उसमें और एवरेज आउट करना चाहिए? मेरी 557 के 30 शेयर्स हैं, तो ये मैं लॉन्ग टर्म तक में रख सकती हूँ। बट इसमें कब अगर ऐड करना है तो कब ऐड करना है, या फिर एग्जिट कर लूं अगर ये मेरे बाइंग प्राइस से आसपास या उसके ऊपर आ जाता है? और 2 क्वेश्चन मेरे और हैं, उसका जवाब जरूर दे दें। ओएमसीज एंड पीएसयूज के बारे में भी, कि ओएमसीज में कंसोलिडेशन कब तक रहेगा और डिफेंस और पीएसयूज में कब एंट्री लेनी चाहिए? कुछ छोड़ा नहीं है मैम ने। मानस, इतनी जल्दी जवाब दीजिएगा कि बाकियों के पास भी जा पाऊं। जी। तो देखिए, लेटेंट व्यू की पहले बात कर लेते हैं। तो लेटेंट व्यू का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। 470 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 625 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी, जो ओएमसीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उसमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहिए आप। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑलरेडी रैली देखने को मिल गई है। ध्यान रखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए दोनों स्टॉक में, एचपीसीएल, बीपीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए इस गिरावट पे खरीदारी की राय नहीं रहेगी। सारे सवाल पूछ डाले आपने, अगली बार आने का मन नहीं था क्या फैजा मैम? यस। मैं कह रहा हूं, इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, अगली बार आने का मन नहीं था क्या? नहीं, लास्ट टाइम भी मेरे पेंडिंग हो गए थे सवाल, अभी मेरे पास और भी पेंडिंग सवाल है। अगली बार के लिए छोड़ो ना, आप तो अपन लोगों की फिर मुलाकात होगी। सरिता मैम, आप कह रही थी दूसरी केमिकल स्टॉक भी है? हाँ जी, लक्ष्मी केमिकल है मेरे पास में।
220 स्टॉक है, 318 पे, इसमें लॉस है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, डॉक्टर साहब दिखाइएगा स्क्रीन पे, 268 पे चल रहा है। आपकी खरीद है कितने की? 318। मानस क्या करा जाए भाई? 50 रुपए के आसपास नीचे चल रहा है मामला। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए। बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 260 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अगर ये 275 276 जो कि 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको 295 300 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए। प्रचिति मैम, सरिता मैम, फैजा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे आज रेज करने के लिए। मानस जी, नीरज जी पूछ रहे थे, आपको एक रिकमेंडेशन दिया था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, आपको याद भी रिकमेंडेशन कौन सा दिया था उन्होंने? नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं फ्रैंकली। बेचारे अपसेट हैं वो कब से। बोले मानस के लिए लाया था मैं पूरा वीकेंड, इतनी पिक्चरें डेट डाली कि एक अच्छा सा रिकमेंडेशन लेके आऊं, आपने देखा ही नहीं। उनकी बात आज बिल्कुल सुनूंगा मैं, आज बिल्कुल देखूंगा। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नीरज वाजपेयी ब्रेक के उस पार, और उनके साथ ओटीटी में इस हफ्ते क्या देखना है उस पर बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बगल में बैठे दिख रहे हैं आपको, नीरज वाजपेयी रेडी हैं हम लोग की वीकेंड के लिए मदद करने के लिए। हमें करना क्या है, अब पढ़ाई तो करेंगे। मानस जैसे लोग कम से कम नहीं तो 300 चार्ट स्कैन कर रहे होंगे कम से कम, है ना। बाकी मयूरेश जैसे लोग आई एम श्योर कई सारी कंपनियों को फंडामेंटली टटोलेंगे। बाकी लोग भी, हम लोग सब होमवर्क कर रहे हैं कुछ ना कुछ। पर इसके अलावा थोड़ा सा ये वो रिक्रिएशन का समय होता है, थोड़ा सा अपने लिए भी समय होना चाहिए। यस। क्या लेकर आए पिछले हफ्ते जो बताए थे आप? देखा? किलर सूप पूरी देखी मैंने, कैसी लगी? 8 के 8 एपिसोड निपटाए। कैसी लगी? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैंने कहा था समझ में नहीं आएगी। नहीं मतलब समझ में आई, ऐसा नहीं अच्छी लगी, बोले 8 के 8 ग्रिप करे रखी, ये कह सकता हूँ मैं। तो उसने अपना काम कर दिया, ग्रिपिंग, और है इंटरेस्टिंग सी। पर उसकी खासियत कि स्टोरी कोई खास नहीं है, बट उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या इवेंट कब होगा पता नहीं। और खिचड़ा बनता है, एक्चुअली खिचड़ा बनते ही चले जाता है वो सूप बनी जाता बाद में। वो इसलिए वो देखना चाहिए। अच्छा, इस हफ्ते क्या है भाई रडार पे? देखो, इस हफ्ते जो नई चीजें आ रही है उसमें कोई बहुत अवेटेड नहीं है, लेकिन हमने पिछले हफ्ते ही मतलब लास्ट वीकेंड में हमने 2 मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवीज हैं। 2 मूवी? हाँ। तो अगर आप वॉर से रिलेटेड मूवी देखना पसंद करते हैं, अफगानिस्तान के बैकड्रॉप की मूवी पसंद करते हैं, तो 2 मूवी मैंने देखी। एक का नाम है वॉर हॉर्स 1 और दूसरी का नाम है द कॉवेनेंट। द कॉवेनेंट, COVE। तो उसमें क्या है इन दोनों मूवीज में कि जो अमेरिकन ट्रूप्स थे वहाँ पे वो फंस जाते हैं या उनका कोई मददगार फंस जाता है, उसको वो निकालते हैं वहाँ से। रेस्क्यू ऑपरेशन है बेसिकली। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना स्ट्रगल है और वो अपने प्रॉमिस को कैसे पूरा करते हैं, ये स्टोरी पे दोनों फिल्में हैं। दोनों स्टोरी की जिस्ट एक ही है। एक में सिर्फ छोटी सी बच्ची होती है जिसको वो बचाता है, वॉर हॉर्स 1 में। वॉर हॉर्स 1 में क्योंकि उसकी फैमिली को मार दिया जाता है, तो केवल बच्ची बचती है, तो उसको वो निकाल के लाता है। और जो द कॉवेनेंट है उसमें एक फैमिली होती है जो पूरी मदद करती है, वो अफगानी फैमिली है। उसको वो न सिर्फ निकाल के लाता है, उसको अमेरिका ले जाता है और वहाँ के सिटीजनशिप दिलाता है। तो पूरा बहुत ही शानदार मूवीज़ हैं, एक्टिंग कमाल की है और आपको मज़ा आ जाएगा। ये दोनों फिल्में देखिए आप, बहुत पुरानी नहीं, अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं। तो ये 2 फिल्में मैंने देखी और मैं रेकमेंड करूँगा, इसको देखना चाहिए, मज़ा आएगा आपको। और बहुत थ्रिलर फिल्म है ये, एक अकेला आदमी कैसे लड़ रहा है, बढ़िया फिल्म है दोनों। वॉर हॉर्स 1 एंड द कॉवेनेंट, ये दोनों अंग्रेजी मार दी आपने, मेहनत लगा। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। उसमें मजा नहीं आता है तो अंग्रेजी कर लो, वो तगड़े थोड़ी सी लेकिन देखने लायक होंगी भाई। ये दोनों की दोनों, ऊपर से क्रिकेट भाई, टेस्ट मैच शुरू हो ही गया है और दूसरी तरफ आज शाम से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। आज मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला भी है, तो चारों हाथ हैं एकदम खचाखच। खूब सारे इवेंट्स हैं, जहां मन करे जो मन करे एंजॉय करिए। मंडे को फिर आप लोगों से 6:57 में हम सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।